फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडलॉक हैंडलिंग मेथड के थर्ड ऑप्शन डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना कि डेडलॉक प्रिवेंशंस क्या क्या हैं और डेडलॉक हमारे अवॉइडेंस को हम किस तरीके से इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। तो अब थर्ड ऑप्शन हमारा आता है, थर्ड मेथड जो है हमारा वो है हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो जो ये थर्ड मेथड है वो जो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी वो हमारा थोड़ा सा अलग है डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस से। तो हम डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारा डेडलॉक है वो हमारे सिस्टम में आने से पहले ही हम उसको रिकवर कर लेते हैं, उसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन डेडलॉक डिटेक्शन में ऐसा नहीं होता। डेडलॉक डिटेक्शन में क्या है कि हम उसमें पहले देखते हैं कि हमारा जो डेडलॉक है सिस्टम में आने दो, सिस्टम में आने के बाद हम उसको डिटेक्ट करते हैं, देन उसके बाद उसकी रिकवरी करते हैं। तो दिस इज़ योर डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। मतलब कि पहले हम सिस्टम में हमारा जो डेडलॉक आ चुका है उसको डिटेक्ट करो और देन उसको रिकवर कर दो। तो अब जो डेडलॉक है उसको हम किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे, क्या मेथड है हमारा डेडलॉक को डिटेक्ट करने का। सबसे पहले जो है हमारा इज़ रिसोर्सेज आर ऑफ सिंगल इंस्टेंस। अगर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे सिंगल इंस्टेंस के हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम दे रखा है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इफ़ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ऑफ सिंगल इंस्टेंस है और उसमें अगर हमारा साइकिल बन रहा है, दैट मीन्स डेडलॉक मस्ट बी अकर। ठीक है, अगर साइकिल है तो डेडलॉक होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है, यहाँ पे भी देखो P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर द R1 और R1 को कौन होल्ड करके बैठा है, P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2 एंड R2 को कौन होल्ड करके बैठा है, P1। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये क्या एक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारा डेडलॉक होगा ही होगा। सेकेंड क्या था, अगर रिसोर्सेज आर ऑफ मल्टीपल इंस्टेंस टाइप्स, अगर रिसोर्स हमारा मल्टीपल इंस्टेंस है, हम जी हाँ यहाँ पे हम RAG की ही बात कर रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। तो मल्टीपल इंस्टेंसेस में हमने क्या देखा था, पहले हम एलोकेशन देखेंगे। ठीक है, कि हमने अपने प्रोसेसेस को क्या क्या एलोकेट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एलोकेशन क्या कर दिया है, उसकी नीड क्या है और उसके बाद हमारे पास अवेलेबल क्या है। ठीक है, अगर हम वहाँ पे ये सब कुछ हमारे प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं अपनी अवेलेबिलिटी की से, और उसके बाद हम इसमें क्या चेक करते हैं, सेफ स्टेट। ठीक है, अगर हमने सारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है, दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा सेफ होगा, वहाँ पर डेडलॉक नहीं होगा। अगर वहाँ पर हमारा सेफ स्टेट है ही नहीं, वहाँ पर क्या है हमारा अनसेफ स्टेट है, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर हमारा डेडलॉक अकर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस हैं, ये दो मेथड थे हमारे डेडलॉक को डिटेक्ट करने के। तो अब देखिए यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस है, अगर वहाँ पे साइकिल है तो दैट मीन्स डेडलॉक, मल्टीपल इंस्टेंस है, अनसेफ स्टेट है, दैट मीन्स डेडलॉक। ठीक है, तो ये दो मेथड थे हमारे पास डेडलॉक को डिटेक्ट करने के। यहाँ से हमने डेडलॉक को डिटेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं उसके रिकवर मेथड पे। यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम जो प्रोसेस हैं उनको क्या कर दें, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनको क्या कहते हैं, किलिंग द प्रोसेसेस। वो जो हमारे प्रोसेस में डेडलॉक आ रही है उन सारी की सारी प्रोसेसेस को हम क्या कर दें, किल कर दें। किल ऑल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डेडलॉक। जो इस प्रोसेसेस में हमारा डेडलॉक है उन सारे के सारे प्रोसेसेस को हम क्या कर दें, किल कर दें। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर एग्जांपल हमारा जो सिस्टम है कि हमारे जो 20 के बीच में लग गया है एक डेडलॉक, 20 प्रोसेसेस हमारी चल रही हैं और उनके बीच में हमारा डेडलॉक लग गया है। तो क्या हम सारे के सारे प्रोसेसेस है उनको किल कर देंगे? तो ऐसा करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कोई आसान चीज़ तो नहीं है कि कल कर दो सारी प्रोसेसेस को। तो हो सकता है कोई इनमें से प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हो, बहुत ही ज़रूरी काम कर रही हो, जिसको हम किल कर दें। ठीक है, तो सेकंड देखिए किल वन आफ्टर द वन। ये इससे बेटर प्रोसेस है, बेटर तरीका है कि जैसे हम एक के बाद एक किल करें। एक प्रोसेस हमने देखी उसमें डेडलॉक आ रहा है, उसको किल कर दो। फिर हमने देखी
क्या और भी कोई डेडलॉक है, और भी कोई डेडलॉक अकर हो रहा है, देन उसके बाद उसको किल कर दो। ठीक है, सेकंड मेथड ये हो गया। और यहाँ पे देखिए कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं प्रोसेसेस को किल करने के। सबसे पहले क्राइटेरिया हमें दे रहा है लो प्रायोरिटी प्रोसेस विच बी किल्ड। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है उसको किल कर दो। दैट मीन्स कोई प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही हाईएस्ट सिक्योरिटी वाला काम नहीं कर रही है, बहुत ही हायर लेवल का कोई काम नहीं कर रही है, जिसको किल करने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस टाइप की प्रोसेस को क्या कर दो, किल कर दो। सेकेंड देखिए द परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन। देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्रोसेस ले रखी है, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस P1 है उसको 75% उसका कंप्लीट हो चुका है, एंड P1 का 75% कंप्लीट हो चुका है, एंड P2 का 61% कंप्लीट हो चुका है। तो इससे बेटर होगा कि जिसका काम कंप्लीट होने वाला है उसको किल करने से बेटर है जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है कंप्लीट होने में, उस प्रोसेस को क्या कर दो आप, किल कर दो। हम तो क्या करेंगे, प्रोसेस P2 को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, थर्ड वन देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस हैंडलिंग मेथड। इसमें क्या है कि जिस प्रोसेस ने हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है उस प्रोसेस को क्या कर दो, किल कर दो। अब देखिए P1 ने हमारे 20 किल वो किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। P1 ने हमारे 20 को होल्ड किया हुआ है, P2 ने हमारा होल्ड किया हुआ है 10 को। तो हम P1 को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, क्योंकि एक तो इसने हमारी इतनी सारी लिया हुआ है कि अगर, और दूसरा जो डेडलॉक भी क्रिएट कर रहा है, इतनी सारी रिसोर्स को रिलीज़ करेगा तो एटलीस्ट जो हमारी अदर जिन्होंने हमारे कम रिसोर्सेज को होल्ड किया हो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते वो तो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिन प्रोसेस ने हमारी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठा है, मैक्सिमम रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठा है, उसको किल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है कि जिस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको किल कर दो। ये देखिए यहाँ पे हमारी प्रोसेस P1 को 10 रिसोर्सेज चाहिए, प्रोसेस P2 को हमारे 25 रिसोर्सेज चाहिए, तो हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, किल कर देंगे, क्योंकि इसको इतना सारा रिसोर्स तो ये मुझसे मांग रहा है, हमसे मांग रहा है, और दूसरा ये हमारे सिस्टम में डेडलॉक भी लेके आ रहा है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मेथड। ये होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इसमें से कोई खास कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बेसिकली अगर पूछा भी जाए बाई चांस तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इसमें बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि हमारे डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में से हमारा कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए। नेक्स्ट देखिए डेडलॉक इग्नोरेंस। तो हमारे डेडलॉक हैंडलिंग मेथड हमारे 4 थी, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, एंड लास्ट वन इज डेडलॉक इग्नोरेंस। बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है डेडलॉक इग्नोरेंस, इसमें हम क्या होता है कि यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि डेडलॉक नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, डेडलॉक है ही नहीं, किसी भी तरीके से हम डेडलॉक को कंसिडर करके ही नहीं चलते। जैसे कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, यू हैव यूनिक्स, विंडो और कोई भी और भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस मेथड को यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में डेडलॉक को हैंडल करने, इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम की एनालिसिस के बाद उन्होंने ये चीज़ पाई थी कि जो हमारे सिस्टम में ये जो डेडलॉक है वो बहुत कई महीनों के बाद या कई सालों में एक बार आता है, और जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर, कोई ख़ास डैमेज करके कुछ नहीं जाता, तो जिससे कि हमें इतनी नीड नहीं है कि हम इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस या रिकवरी का कंसेप्ट यूज़ करें, तो इसलिए वो इसको इग्नोर करके चलते हैं। ये डेडलॉक इग्नोरेंस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सीवियर इफेक्ट होना नहीं है, कई सालों में आता है, तो क्यों इतनी लंबी कोडिंग हमें को करनी, सिंपल आए और चला जाए। डेडलॉक है वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, सिस्टम हैंग हो सकता है, तो इसमें क्या होगा कि अगर सिस्टम आपका हैंग हो गया तो प्रोसेस काम नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल, तो सिंपली टास्क मैनेजमेंट में जाके उस प्रोसेस को क्या करो, एंड टास्क कर दो, मतलब उसे किल कर दो सिंपली, या फिर उसे पड़ा रहने दो, उसके पड़े रहने से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और या फिर उसे किल कर दो।
ठीक है, मतलब कि वो यूज़र को बोलता है कि टास्क मैनेजर में जाके उसको किल कर दो, मतलब खुद से वो कुछ नहीं करेगा, वो यूज़र को बोल देता है। तो दिस इज़ योर डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसमें कि हमारा जो डेडलॉक है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस टॉपिक के साथ आपका जो ये डेडलॉक का पूरा कंसेप्ट है, डेडलॉक का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।